जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, हम जो है ना वो 2.3 जो है वो कर रहे थे। उसमें हमारे पास जो है वो अब सवाल है। 4 है इसका। फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। तो हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है जी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा पी स्क्वायर बराबर है 0। ठीक हो गया। अब वो कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अब हम उसको ना अल्फा और बीटा नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि हम जो है ना वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बीटा एग्जैक्टली अल्फा से एक नंबर छोटा है या एक नंबर बड़ा है। तो उस सूरत में हम क्या रूट्स लेंगे? हम कहेंगे लेट रूट्स इज इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा माइनस 1। कोई भी ये नंबर है, दूसरा उससे एक नंबर कम है, डिफर बाय यूनिटी। उन दोनों में एक का फर्क है। अगर ये 3 है तो ये 2 है, अगर ये 4 है तो ये 3 है। ठीक हो गया। तो अब हम इसका सम निकालेंगे जी। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा आपके पास? अल्फा, इधर लिखेंगे, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? सम ऑफ रूट का फार्मूला हमने पढ़ा था माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है? एक्स कोएफिशिएंट बी की वैल्यू होती है, ये है -1 बाय ए 1 है। ये क्या आ जाएगा जी? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जी? 1। ठीक है जी। अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 1। अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा, जैसा कि x प्लस एक्स इज 2x, a प्लस a इज 2a। इसी तरह अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा, माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 2 अल्फा जो है, अब ये जो -1 है ये उधर जाके प्लस का हो गया, 1 प्लस 1 इज 2। ठीक हो गया बच्चे। अब हम जो है वो इसको जो ये वाला अल्फा वाला 2 है कोएफिशिएंट इसका, इसको उधर जाके डिवाइड कर लेंगे। आपके पास आ जाएगा जी अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 आ गया। अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक हो गया बच्चे। अब अल्फा की वैल्यू आ गई, अब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है जी? प्रोडक्ट था मेरे पास अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में? पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 बराबर आ गया पी स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? 1। वो वाली 1 जो वैल्यू है बच्चे वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 1 0, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 0। पी इज इक्वल टू बी 0 होगा। ठीक हो गया जी। इसका अंडर रूट लें तो ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2। ये p माइनस 2 जो है ना बच्चे, ये मुकम्मल सारा c है। ठीक हो गया। इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। तो इसके जो रूट्स होंगे वो हो जाएंगे जी डिफर बाय 2। तो हम उसमें रूट्स रख लेंगे, एक अल्फा रख लेंगे, एक अल्फा माइनस 2। आप बीटा और बीटा माइनस 2 भी रख सकते हैं, ए माइनस 2 भी रख सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक हो गया जी। लेकिन हमारे लिए कन्वेंशनल होता है कि हम जो है ना वो उसी को यूज करें जो पीछे मुतवातर यूज होता आ रहा है। ठीक हो गया बच्चे। इसके साथ हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0
सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया बच्चे। अब हम जो है ना वो इसको लिखते हैं। सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख लेंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। रिलेशन क्या है इसका, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया जी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम क्या आ जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी क्या है जी आपके पास है, माइनस आ गया। बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट -7, ए की वैल्यू क्या है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चे, तो ये आ जाएगा 7। अब आपकी मर्जी है, इसमें से अल्फा को उधर ले जाओ, बीटा को उधर ले जाओ, कोई भी लेके जाना है और उसको वहां पे रिलेशन में पुट कर देना है। मैं जो है वो यहां से बीटा को उधर लेकर जा रहा हूं, 7 माइनस बीटा। ठीक हो गया, ये प्लस का बीटा था, उधर जाके माइनस का बीटा। पुट दिस इनटू गिवन रिलेशन। ठीक हो गया जी। रिलेशन क्या है, 3 अल्फा की जगह पे क्या आ गया, अब 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 7 3 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 बीटा माइनस 2 बीटा इज माइनस बीटा। ये प्लस का 21 उधर जाके माइनस होगा, तो 4 माइनस 21। 4 में से 21 गए तो कितना रह गया बच्चे, माइनस 17। इधर माइनस बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, बीटा सॉरी माइनस माइनस से कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू आ गया 17। ठीक हो गया बच्चे। अब हमारे पास ये बीटा की वैल्यू आई, अब हम अल्फा की वैल्यू निकालने लगे हैं। यहां पे ये जो हमने स्टार इक्वेशन बनाई थी, इसके अंदर हम पुट करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। ये अल्फा आ गया। अब हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जी। अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ गया, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट निकालना है, जो मेन इक्वेशन आपको दी गई है। इसमें आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आता है सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है, 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है आपके पास है 1। तो वो लिख लेना, लिखने की बात है। अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या आई थी मेरे पास बच्चे, अल्फा की वैल्यू आई थी -10 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। 17 टेंस आर माइनस 170 दैट इज इक्वल टू माइनस 3m माइनस 5। ये इधर ला के प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस 170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। तो 3m इज इक्वल टू आ गया माइनस 165, m इज इक्वल टू आ गया माइनस 165 बाय 3। ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो गया। अब इसको देखते हैं, कट जी कट जाता है जी। 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, 1 कैरी के आगे 15 हो गया, तो 3 5 आर 15। m इज इक्वल टू आ गया माइनस 15। ठीक हो गया बच्चे, ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। इसके अलावा अगर आप ये सारा सवाल करते हुए आप लोगों को कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, एक दफा देख लें, नोट करना है तो कर लें, फिर इसको रेस करते हैं जी। ठीक है बच्चे, चलें आगे। जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, जी हमारे पास इक्वेशन है 2m का आखिरी वाला करते हैं, सेकंड पार्ट। 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5mx माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब वो कहता क्या है, फाइंड m
if sum and product of the roots of the following equation is equal to a given number lambda। ठीक हो गया बच्चे, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम सम निकालते हैं। सम क्या आएगा, माइनस, अच्छा ये x का कोएफिशिएंट जो है ना वो ये माइनस इंटू 3+5m है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। आगे क्या रह गया, 3+5m डिवाइडेड बाय 4। अल्फा बीटा क्या आ गया जी आपके पास, अल्फा बीटा आपके पास बच्चे आया, प्रोडक्ट जो है वो c बाय a होता है। c जो है ना वो ये कांस्टेंट वैल्यू सारी है, माइनस इंटू 9m-17 डिवाइडेड बाय 4। अब उसने कहा ये था कि अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा के बराबर है, अल्फा बीटा भी लैम्डा के बराबर है। ठीक हो गया। अब दोनों अगर लैम्डा के बराबर हैं तो जब हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, क्योंकि ये दोनों लैम्डा के बराबर हैं तो ये दोनों फिर आपस में भी बराबर होंगे। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं जी, यहाँ पे आगे जाएगा जी 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस इंटू 9m-17 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा यहाँ पे इजीली आप इन दोनों को काट सकते हैं, क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा है इधर, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। रह जाएगा जी 3 प्लस 5m इज इक्वल टू, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 9m प्लस 7 माइनस 9m को इधर ले आओ, 3 को उधर ले जाओ, 5m प्लस 9m इज इक्वल टू 17 माइनस 3 आ गया। 17 माइनस 3 इज 14, 9m प्लस 5m दैट इज इक्वल टू 14m। तो ये 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी m इज इक्वल टू 14 बाय 14, ये कट गया, 1 रह गया। ठीक हो गया बच्चे, ये आप लोगों की एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। इसके क्वेश्चन करें, जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा वो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। चलें, जज़ाकल्लाह।